नमस्कार, मैं सोनू पोद्दार और आप सब आज हमारे साथ धीरज जी हैं जो कि चेयरमैन पद के लिए नामांकन करवाए हैं। आइए उनसे कुछ खास बात करते हैं, क्या कुछ वो सोच के रखे हैं अपने लिए। धन्यवाद, आपका स्वागत है मनिहारी नगर पंचायत में। मैं धीरज कुमार निर्भय मनिहारी नगर पंचायत में मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने जो है एमफिल तक की डिग्री, चूँकि ये हमारा मनिहारी है और एक ऐतिहासिक नगरी है। मनिहारी जो है एक ऐतिहासिक नगरी है और सीमांचल की काशी कहलाती है। और इस काशी नगरी में, इस छोटी काशी में गंगा नदी के तट पर आपका हार्दिक स्वागत। जस्ट आया हूँ आपके इलाका में, रोड का समस्या देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जी, क्या कहेंगे इस पर? चूँकि मैं बहुत सालों तक बाहर ही पढ़ाई करता रहा, 3 साल भागलपुर में रहा। उसके बाद वाराणसी काशी हिंदू से मैंने बीए में इतिहास प्रतिष्ठा से डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली से मैंने एमए किया है और एमफिल की है। उसके बाद मैं अचानक मेरे पिताजी बीमार हो गए 2019 में, तो मुझे घर आना पड़ा। फिर मैं जब यहाँ आया तो हालांकि पिताजी तो रहे नहीं अब, तो उसके बाद फिर मैं अपने काम से गया वापस, लेकिन तब तक कोरोना आ गया। कोरोना की लहर में भी जब फिर मुझे वापस आना पड़ा। हाँ, चूँकि मैं मनिहारी का हूँ और पुराना हूँ, तो जब मैं आता हूँ तो रास्ते आप अभी जिस तरह से आए, आपने अब बता रहे रास्ते बहुत ख़राब हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है मैंने मुख्य पार्षद के लिए जो है अपने आप को नामांकित किया है। करेंगे ये जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ कैसे ठीक होगा ये? यह जो है सामान्य ये नगर में आता है, नगर क्षेत्र का इलाका है, तो इसको जो है इसको ठीक करना ये हमारी प्राथमिकता है। और जितने भी लोग हैं, और चूँकि मैं इसी समाज का हूँ, तो हमारे जो घर के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो यहाँ से बाज़ार जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। अभी तो बरसात नहीं है, जब बरसात होती है तो कीचड़, कादो और गड्ढों के कारण जो है आप किसी अच्छे ढंग से चले जाएंगे और आप साफ कपड़े पहन के जाएंगे तो रास्ते में वो, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन सबको मैंने देखा है कष्टों में। तो इसलिए जो है हमने इन मुद्दों को भी रखा है और भी बहुत सारे मुद्दे जो हमारे मनिहारी के नगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी मैं आपको इस बात बताऊँ। बिहार में बहुत ज़्यादा शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा माफिया लोग होते हैं उन्होंने बिहार की शिक्षा को बेच कर रखा है। हमारे लोगों को स्पष्ट सीधा देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार के विश्वविद्यालय है, बिहार सरकार के अंदर आते हैं, उनमें जो है 3 साल में कभी भी किसी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। कम से कम वो लोग 5 साल ले लेते हैं उसमें, जबकि 3 साल की डिग्री में 5 साल अगर कोई समय देता है, कोई बच्चा देता है, तो आप जान सकते हैं एक बच्चे का समय 2 साल एक्स्ट्रा जाता है। उस 2 साल में बच्चों का जो है एक समय तो जाता ही है, उसकी उम्र भी जाती है, जो उसकी नौकरी करने की उम्र होती है 2 साल उसमें भी चला जाता है। ढंग से आप देखेंगे तो उसके लिए जो है चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे ये जानकारी है कि कहाँ से किस तरह का काम लिया जा सकता है। तो उसके लिए जो शिक्षा मंत्रालय है, बिहार सरकार है और उसमें मंत्री होते हैं, और फिर जो ज़्यादा होगा तो राज्यपाल हैं। उसके आगे फिर हम आगे जिस तरह की हो सकती है हम उससे न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो वो सब रास्ते हैं, लेकिन अभी तो मैं नगर के लिए हूँ, तो पहले नगर में शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं, तो उसको देखूंगा। और अगर हमारे बीच ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि उच्च शिक्षा के होंगे, जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो हम उनको भी मार्गदर्शन करेंगे, उनके हित के लिए जो है आगे काम करेंगे। जी, मनिहारी में कटाव का बहुत ज़्यादा समस्या है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैं खुद देखा और आपके सामने आप जहाँ पे, हाँ, मेरा घर भी वहीं पे है। तो मेरे बगल में जो है मेदीपुर होता था, मेदीपुर गांव था, बहुत हरा भरा, बहुत समृद्ध गांव था, लगभग हज़ारों की संख्या थी। वो गांव 1998 के आसपास जो कट के गंगा नदी में समा गया। उसके बाद बैजनाथपुर धीरा, जो कि पीछे साइड में था, हटिया के पीछे, मनिहारी हाट के पीछे, वो भी कट के गंगा नदी में समा गया। अभी जो है कटाव जो है हमारा सिग्नल टोला जो है वहाँ पे लगा हुआ है, और उस इलाके से ले करके बागमारा होते हुए, बागमारा चूँकि नगर का नहीं है फिर भी पंचायत का है, लेकिन वो मनिहारी को लेते हुए जो है पूरा मनिहारी नगर जो है वो बाढ़ के कटाव के हिस्से में आता है। नुकसान हो जाता है उसमें। अभी जो हम लोगों ने, आप लोग जानते होंगे कि 1 अरब 4 करोड़ का काम आया था जो किसी कंपनी ने किया, लेकिन काम कितना हुआ है वो स्पष्ट वहाँ दिखता है। 1 अरब तो वो लोग भ्रष्टाचार में लेकर निपट गए, 4 करोड़ का कुछ काम हुआ होगा, और वो काम भी जो है पानी में बह गया है और अभी भी खतरा मंडरा रहा है। मनिहारी हमेशा खतरे में है। तो ये 24 साल जो मेदिनीपुर हो गए, 24 साल कटाव, अभी तक उनको भूमि तक नहीं मिली है। भूमि जब नहीं मिले तो वो घर कहाँ से मिलेगा? जब तक भूमि नहीं होगी तब तक घर नहीं मिल सकता है। तो उनके लिए हमारी प्राथमिकता है कि चूँकि बहुत सारे लोग नगर में भी रह रहे हैं और भूमिहीन है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता है कि भूमि दिलवाई जाए सरकार से,
से किसी भी ढंग से सरकार से करके, ठीक है, भूमि दिलाई जाए, फिर उनको घर दिया जाए। जो केंद्र सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति को घर मिले, हर परिवार को घर मिले, हर बच्चे को घर मिले, तो उसके लिए योजना है। और चूँकि कटाव का क्षेत्र है तो कटाव के लिए जो है नमामि गंगे परियोजना के तहत भी मनिहारी को बहुत सारे फंड आते हैं, मनिहारी नगर को फंड आते हैं। तो उसको निमित्त जो है हमने यहाँ पे जो है अभी पानी जब घटेगा तो हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ वृक्षारोपण करेंगे। और बगल में मध्य विद्यालय है यहाँ पे आजमपुर गोला, तो उसमें बहुत पीछे जो बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पत्थर की पिचिंग जो है, पत्थर और बोरे में बालू डाल के जो हम लोग इसका यहाँ से कम मेदिनीपुर तक हम लोग पिचिंग कराने का कोशिश करेंगे, जिसमें सरकारी फंड से हो, सरकार इसमें योगदान करे। और कटाव का चूँकि जो सिग्नल टोला वगैरह उधर जो बचा हुआ है गांधी टोला, जो कि अभी कटाव के बिल्कुल ही पास है, रेल लाइन भी खतरे के निशान पे, तो रेल मंत्रालय से भी इस संबंध में, या हमारे यहाँ DRM है कटिहार जिले में, तो उनसे भी इस संबंध में बात करेंगे, वो भी कुछ सहयोग करेंगे। और बिहार सरकार मिलकर केंद्र सरकार से भी कुछ सहयोग लेके हम चाहेंगे कि हमारा पूरा मनिहारी जो है उसके कटाव से सुरक्षित हो सके। साफ सुथरा जैसे क्या कहेंगे, क्या रहेगा आपका? साफ सुथरा में तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो आप जानते हैं केंद्र सरकार हर शहर को जो है अच्छा फंड देती है। चूँकि ये गंगा नदी का इलाका है तो नमामि गंगे के तहत भी स्वच्छ भारत अभियान का फंड आता है, गंगा नदी को स्वच्छ रहने के लिए फंड आता है। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में जो लोग रहे हैं, अधिकतर लोगों ने फंडा रहेगा क्या? हाँ, हमारा फंड यही रहेगा कि हम लोग तो साफ़ सुथरे लोग हैं, हमारा फंडा साफ है कि किसी भी प्रकार का हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो बिल्कुल ही काम करना होगा उनको, और मनिहारी नगर को बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखना होगा। मनिहारी को पर्यटन की दृष्टि से बिहार में नंबर 1 बनाने की हमारी कोशिश रहेगी, और नंबर 1 हम बना के रहेंगे। और यही है कि जनता हमें सहयोग देगी, जनता हमें चुनेगी। क्या बोलेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि चूँकि पहले गंगा घाट से नाव चलती थी तो हज़ारों मजदूर, कम से कम 10,000 मजदूर उसमें खटते थे, और मजदूर जब खटते थे तो इससे बाज़ार भी चलता था, और हमारा बाज़ार भी जो है मंदी से दौर से गुजर रहा है। चूँकि नाव चलते नहीं है, गिट्टी वाले नाव जो चलते थे जिसमें मजदूर काम करते थे, तो हमारे प्राथमिकता में एक है कि हम नाव चलाएंगे, नाव चलेगी, मजदूर को काम मिलेगा, मजदूर कमाएगा, वो बाज़ार में खर्च करेगा, और उससे बाज़ार भी चलेगा, और उन चीज़ों से है नगर को भी फायदा होगा, नगर को भी टैक्स मिलेगा। तो मनिहारी नगर जो है पर्यटन की दृष्टि से ऊपर उठेगा। और चूँकि शिक्षा क्षेत्र में भी जो मनिहारी जो है शैक्षिक प्लेस स्थान भी है, तो यहाँ कई सारे महाविद्यालय हैं, कॉलेज भी एक है, और हमारे ITI भी बनने वाला था, लेकिन मनिहारी के लोगों का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ के लोगों ने सहयोग नहीं दिया, जिस कारण से ITI जो नवाबगंज में चला गया, जो मनिहारी नगर का हिस्सा था, जो मनिहारी नगर में बनने वाला था, जिसमें कम से कम जो है 1500 से 2000 बच्चे यहाँ पढ़ने वाले थे। तो हमारी कोशिश है कि इन चीज़ों पर हम लोग काम कर सकेंगे, और मनिहारी को बेहतर ढंग से पर्यटन की दृष्टि से, विशेषकर धार्मिक पर्यटन का भी ये क्षेत्र है, चाहे कि हिंदू के लिए जो है गंगा नगरी है, काशी है, चूँकि मोक्ष के लिए भी लोग यहीं आते हैं, और गंगा स्नान के लिए भी किसी पर्व त्यौहार में यहीं आते हैं। और साथ ही साथ पीर पहाड़ आप लोग देखा होगा, मुस्लिम लोगों के लिए वो जो है कि धार्मिक आस्था का केंद्र है, उसको भी डेवलप किया जाएगा। एक शाही मस्जिद भी यहाँ पे है, उसको भी उस ढंग से डेवलप किया जाएगा, क्योंकि पहले के समय में जो है लोग हज करने जब जाते थे तो इधर के सीमांचल के लोग यहीं से होकर जाते थे, यहीं से जहाज़ से जाते थे, और फिर कोलकाता से जहाज़ ऊपर के सऊदी अरब जाते थे हज के लिए। तो इस चीज़ों पर जब काम होगा, इन लोगों को ऐतिहासिक जगहों को जब उत्थान किया जाएगा, तो मनिहारी फिर से अपने आप चमकेगा। मनिहारी का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा, यहीं बगल में जो मेदिनीपुर कट गया, वहाँ मवार फैमिली थी, जिसको अंग्रेज खुद ही अपनी किताबों में लिखते हैं कि यहाँ की जो है राजा फैमिली थी वो, तो राजा फैमिली थी, और लेकिन उनका गांव कट गया, उनके लोग बेघर हो गए। तो उनकी दृष्टि से और उनके दृष्टिकोण से हम जो है काम करेंगे, और मनिहारी का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको फिर से जो है गौरवान्वित करेंगे, और हमारे समाज देखेगा। और चूँकि सभी समाज है हमारा, तो मनिहारी की जनता, मनिहारी का हमारा जो समाज है वो हमें चुनेगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मनिहारी की जनता बहुत लोग जो हैं शिक्षित हो चुके हैं। और शिक्षा क्षेत्र में चूँकि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, चूँकि रोज़ की मजदूरी है, तो जितना कमा पाते हैं तो उससे खर्च हो जाता है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमारी योजना ये है कि हर वार्ड में कम से कम एक जो है हम पुस्तकालय लगाएंगे, पुस्तकालय खोलेंगे, जो कि नगर पंचायत की का होगा, और उसमें जो है नेहरू विकास केंद्र की ओर से जो है, नेहरू युवा केंद्र की ओर से जो है बच्चों के खेलने का साधन भी हम जुटाएंगे। और उसमें कभी कभी जो हम किसी अधिकारी को, बहुत सारे हमारे दोस्त जज हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, तो उस तरह के लोगों को हम दिल्ली से लेकर के अन्य जगहों से जहाँ वो पदार्पित हैं उनको यहाँ बुलाएंगे, उन बच्चों के भी जो मार्गदर्शन करेंगे, उनको अपना वक्तव्य देंगे, और रास्ता बताएंगे किस तरह से आप जो है शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। पार्क है जी, इस पे क्या कुछ
पार्क हमारे यहाँ अभी बना नहीं है। जो पार्क की बात आप कर रहे हैं बच्चों के लिए पार्क, वो पार्क जो है अभी दुर्घटना देखा होगा कि जो है कि बल्दियाबाड़ी के समीप एक बच्चा जो भी स्कूल गया था लेकिन स्कूल से निकल के भाग गया, तो वो जो है पानी में डूबकर डेथ को उसका देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी कि क्योंकि स्कूल प्रशासन ने निगरानी नहीं की। अगर वो निगरानी, चूँकि यहाँ बगल में आजमपुर गोला स्कूल मध्य विद्यालय, ये भी बिल्कुल खतरे की घंटी पे, क्योंकि बांध के किनारे है और यहाँ कटा हुआ क्षेत्र है, तो इसमें भी हम लोग निगरानी के लिए जो यहाँ के टीचर्स को अलाउ करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं वो लोग निगरानी करें ताकि कोई भी बच्चा बिना परमिशन के बाहर ना निकले, बिना निगरानी के बाहर ना जाए। और साथ ही जो आप बता रहे हैं कि पार्क के बारे में, तो पार्क चूँकि एक अभी बल्दियाबाड़ी में बनने वाला था बच्चों का, लेकिन वो भी किस ढंग से बना है, तो आप वहाँ जाएंगे तो स्पष्ट रूप से देखेंगे कि किस प्रकार लूटपाट करके सारा खा पी गया है, भ्रष्ट लोगों ने उसको खा लिया है। एक वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ, जीरो काम है। आप जाके देखेंगे तो कुछ फूल के पौधे मिलेंगे और कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि बगल में पोखर है, बच्चे पोखर में खेल नहीं सकते, बच्चे पोखर में जाएंगे तो डूबने का डर है, खतरा है। कैसे कल्याण होगा, कैसे वो बनेगा? और वो स्थान अगर चयनित हो चुका है, जो नगर पंचायत उसको चयनित कर चुकी होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पहले मिट्टी का भराव किया जाए, और जगह अगर बगल में तालाब वगैरह है तो कोशिश करेंगे उनका घेराव कर दिया जाए ताकि कोई भी बच्चा उसकी ओर जाए नहीं। और बच्चे को खेलने का, चूँकि वो पार्क बनेगा तो उसमें जो साधन लगेंगे तो उस साधन को सुरक्षित रखा जाएगा, उस पार्क को घेरा जाएगा, और जो हमारा तालाब है उसको भी घेर दिया जाएगा। और उसमें बोट चलाने का अगर ये लगी जगह होगी तो हम लोग उसमें बोट चलाएंगे ताकि बच्चे जो है बोट का भी मनोरंजन कर सकें, और बच्चे वहाँ खेलेंगे कूदेंगे। तो खेलना कूदना बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हाँ मस्तिष्क के लिए भी हितकर है, ताकि उससे मस्तिष्क का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और जिससे कि वो पढ़ने लिखने में योग्यता हासिल करते हैं। धीरज कुमार निर्भय, मेरा घर वार्ड नंबर 9 आजमपुर गोला है। मैं मुख्य पार्षद पद के लिए मनिहारी नगर पंचायत में इस बार प्रत्याशी हूँ, और चूँकि एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में मैं हूँ, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, चूँकि मैं मनिहारी में बचपन से रहा हूँ। मेरे पिताजी भी सब दिन सामाजिक काम करते रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय सतीश चंद्र शाह, जो कि मनिहारी में प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, और मनिहारी की जितना भी प्रतिष्ठित फैमिली है या सामान्य फैमिली है, मजदूर वर्ग है, वो सब हम सबों को जानता है, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमें सहयोग देंगे, और फिर मनिहारी के कल्याण के लिए, मनिहारी के उत्थान के लिए हम अपनी जी जान से अपना कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।